Hello to everyone. I am Assistant Professor Amanpreet Kaur from GN Girls College Patiala. So in our previous video we had discussed about the vowels. So in that video we had discussed about the types of vowels. So the first type of vowels is diphthong and the second one is monophthong. So in our today's video we will discuss about the first part of the vowel, that is diphthongs. So before starting it, it is very important to clear that diphthongs plays a very crucial role in the literary field. So we will discuss it in detail. So first thing that we will discuss, the word diphthongs come from the Greek means two voices or sounds. So कि ये जो diphthong word है वो किथों आया, केड़ी लैंग्वेज ਵਿੱਚ है, ग्रीक ਤੋਂ ਆਇਆ, जो कि ग्रीक ਦੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, जिसका असल मतलब है टू वॉइसेस और साउंड्स. सो डिप्थोन्स की ने दो साउंड्स ने या फिर दो वॉइसेस ने. सो इन फोनेटिक्स अ डिप्थोंग इज अ वाउल इन विच देयर इज अ नोटिसेबल साउंड चेंज विद द सेम साइलेबल. सो फोनेटिक्स की लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, डिप्थोंग्स एक ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਊਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. जो भी इनू प्रोनाउंस करता है उसकी जो एक ज़्यादा फोकस होंगे उस वाउल ते ही होंगे विद इन द सेम साइलेबल. सेम साइलेबल असीं किवें कह सकते हैं कि एक साउंड होंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड होंगे जिसनों दो साउंड के कनैक्शन के नाल यूज़ किया जाता है. सो उस वर्ड को असीं डिप्थोंग कहांगे ते फोनेटिक्स की लैंग्वेज दे विच ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्थोंग्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज लॉन्ग वर्ड्स. सो अगर असीं गल करिए कि एक्चुअली डिप्थोंग्स की होंगे, अगर असीं लिटरेचर को ज़्यादा नोटिस तरीके नाल पढ़िए, उन्होंने ज़्यादा डिटेल दे विच पढ़िए तो सानूं सब तो पहले ये चीज़ क्लीयर होएगी कि जो डिप्थोंग्स ने वो की ने एक लॉन्ग वाउल्स ने जिन्हां दी एक साउंड की है दो, जदों असीं प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड्स नूं सो की ने लॉन्ग चलते हैं. सो उन्होंने एक तरह लॉन्ग वाउल्स भी किया जाता है, बट दिस इज मिसलीडिंग. सो मिसलीडिंग किवें कि एक पर्सन पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक यूथ नूं की है मिसलीड करता है. मिसलीड किवें कि जरूरी नहीं कि हर एक डिप्थोंग है जो वो लॉन्ग वाउल्स ही होवे, जरूरी नहीं है चीज़. सो असीं कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ किसी भी फोनेटिक्स की लैंग्वेज के विच या लिटरेचर के विच अगर ज़्यादातर पढ़न या सुनन मिलती है तो यह चीज़ की है मिसलीड कर रही है यूथ में. Diphthong is a vowel sound in which the tongue changes position to produce the sound of two vowels. So diphthong होर की चीज़ है, एक इधर का वाउल है, एक इधर की वाउल की साउंड है जिस दे विच की जो टंग है साडी जीभ है वो की पोजीशंस को भी चेंज करती रहती है ताकि एक साउंड प्रोड्यूस हो सके. बट जो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी तो वो दो वाउल्स ही दो अल्फाबेट्स की साउंड प्रोड्यूस करेगी. सो आप कह सकते हैं कि डिप्थोंग की है एक इधर का वाउल साउंड है जिहदे जो अपनी टंग है अपनी पोजीशंस चेंज करती है बट एक पर्टिकुलर साउंड के लिए, बट उस पर्टिकुलर साउंड के विच की है वो दो वाउल्स नूं यूज़ करती है या फिर मैंशन करती है. सो नेक्स्ट इज डिप्थोंग इज अ सिंगल साउंड. सो देखो हम असीं की गल कर रहे हैं, ऊपर असीं पहला पढ़ के हटे हैं कि जो दो साउंड्स होंदे ने दो वाउल्स होंदियां ने, डिप्थोंग वो चीज़ है. बट की है डिप्थोंग आपस दे विच अगर असीं गल करिए अपने आप दे विच की है एक सिंगल साउंड है produced when two vowels are paired together in a sequence. हम देखो की चीज़ है कि जो डिप्थोंग है वो सिर्फ की एक सिंगल साउंड है, बट जो उसे सिंगल साउंड की गल करिए वो सिंगल साउंड की प्रोड्यूस करती है दो वाउल्स को प्रोड्यूस करती है जो कि एक सीक्वेंस के विच होंदे ने. उन्होंने दो वाउल्स को अटैच करके जो एक वर्ड प्रोनाउंस होंदा है या वर्ड एक बनता है जनरेट करते हैं आप उस सिस्टम में की कहा जाता है, डिप्थोंग कहा जाता है. So the next point is diphthongs are seen when we combine two vowel syllables. So diphthongs ਨੂੰ ज़्यादा ऑब्जर्व कदों किया जाता है जो दो vowel syllables ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं. vowel syllables किवें होगे कि दो वर्ड्स असी इकट्ठे किए उहदे विच बट एक साउंड प्रोड्यूस होवे या फिर एक वर्ड असी यूज़ किया बट उहदे विच साउंड की है दो वर्ड्स की यूज़ होवे. सो उस सिस्टम में की कहा जाता है, डिप्थोंग्स कहा जाता है. सो असी अगर एक परफेक्ट एग्जाम्पल दईए तो परफेक्ट एग्जाम्पल की है bake. The vowel symbol for a in the word bake can be represented as a, e, I. So जिवें कि मैं तुहानूं मेंशन कीता है e, I. So ये क्या साइंस ने या सिलेबल्स ने, ठीक है. सो ये विच ये जो bake है, bake की है एक वर्ड है BAKE, बट जो असीं नूं प्रोनाउंस करते हैं असीं बाक नहीं बोलते क्योंकि अगर असीं ए वर्ड नूं स्पैसीफिकली अलग तो बोली तो वो अ दी आवाज़ होंदी है, बट असीं नूं वर्क नहीं बोलते, असीं नूं
आई दी साउंड है। सो वो किस चीज़ में रिप्रेजेंट कर रहा है, ए साउंड है जो साडी वो ई आई ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये की है डिफथोंग्स ਨੂੰ डिसाइन कर रहे हैं, मतलब कि दो वर्ड्स के कंबीनेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफथोंग कहते हैं, बट की है वो एक साउंड ਨੂੰ ही अटर करता है, एक साउंड ਨੂੰ ही प्रोड्यूस करता है। सो उस सब सिस्टम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, डिफथोंग्स कहांगे। As you can see we combine E and I। So देखो जी ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਕਿ ਬੇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, E ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, मतलब कि A I। सो ਇਹ ਸਾਊਂਡਸ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਕ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਬੇਕ ਦ ਅ ਕੰਟੇਨ ਟੂ ਸਾਊਂਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, क्योंकि जो भी असं ये वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, सो जो भी इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, सो जो बेक वर्ड है वो की कर रहा है कंटेन किस चीज़ में कर रहा है, वो दो साउंड्स के इकट्ठ में ही वो की कर रहा है बोल रहा है यूज़ कर रहा है। सो उसका सब सिस्टम को असीं की कहते हैं डिफथोंग्स। सो जो नैक्सट जिसके बारे असीं गल करांगे वो हैं टॉप 8 कॉमन इंग्लिश डिफथोंग साउंड्स विद एग्जांपल्स। सो असीं टॉप 8 इंग्लिश डिफथोंग्स की गल करांगे जिसके नाल असीं उन्हां दी एग्जांपल्स की भी गल करांगे। सो सब तो पहले जिवें कि असीं गल करांगे टाउन दे विच। हुण जिवें कि टाउन एक वर्ड है, सो उहदे विच की यूज़ कीता होया है TOWN आउन। अगर असीं ओ नूं यूज़ करके देखिए तो इसदी साउंड की होएगी आउन, बट की है एक असीं गल करिए बेसिकली तो आउन किस साउंड के लिए यूज़ हो रही है। टाउन जो असीं वर्ड यूज़ करांगे तो उहदे विच अगर असीं ए नूं स्पैसीफिकली देखिए तो उसकी साउंड होएगी ओ, तो जिसके नाल की होएगा टॉन बनूगा, बट एक्चुअल जिसनूं प्रोनाउंस किया जाता है टाउन। सो वो चीज़ की यूज़ करती है ए एंड यू। सो ये चीज़ डिसाइड कर दी कि टाउन नूं कितना प्रोनाउंस किया जाएगा। सो जो ये दो वर्ड्स ने, ये दो वाउल्स ने, इन्होंने यूज़ किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है तां जो एक साउंड मतलब कि ओ दी साउंड की है यूज़ हो सके। सो इस सिस्टम में की कहांगे डिफथोंग्स। सो उसी तरह से अगर गल करिए लाइट वर्ड की, सो लाइट दे विच LIGHT ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, बट ये की है असी अगर आई यूज़ करके देखें तो असी आई की बोलते हैं आई एक नॉर्मल, ठीक है। बट अगर असी लाइट की गल करिए तो ये की है अगर असी आई एक स्पैसीफिकली कर देते तो ये वर्ड की बनेगा लीट बन जूगा, बट एक्चुअल इनू लाइट कहा जा रहा है। सो ये भी की दो वाउल्स के कॉम्बीनेशन के नाल लाइट वर्ड को प्रोनाउंस किया जा रहा है, जिवें आई लाइट। सो नैक्सट असीं गल करिए प्ले। प्ले दे विच की हो रहा है, जिवें कि असीं लास्ट अपने सैशन दे विच गल कीती सी कि बेक दे विच की ए दी आवाज़ आ रही सी, उदां ही हुण की प्ले दे विच भी ए दी आवाज़ आ रही है, वही वर्ड यूज़ हो रहे हैं, दो कॉम्बीनेशन यूज़ हो रहे हैं ई एंड आई, जो कि किस वर्ड को सिग्निफाई करते हैं ए नूं। उसी तरह अगर नैक्सट की गल करिए पेयर ए साउंड यूज़ हो रही है। सो ये की है ई एंड स्मॉल अ, मतलब कि एक असी प्रॉपर वे दे नाल अगर असी गल करिए अपना एक प्रॉपर ए हुंदा, बट असी इत्थे की है ए नूं एक बहुत घट फॉर्म दे विच, मतलब कि जो ये चीज़ सिग्निफाई करती है, इसका मतलब ये है कि जो ए है उसनूं बहुत घट वे दे नाल यूज़ किया जा रहा है ए अ, मतलब कि थोड़ी साउंड, मतलब जिवें कि असी गल करिए पेयर इहदे विच ए अ मतलब थोड़ी ही साउंड इहदे विच यूज़ हो रही है। सो नैक्सट असी गल करिए डियर। हुण डियर दे विच की है डी, पहले तो डी अगर असी गल करिए डी, सो इहदे विच की थोड़ी आई दी साउंड आ रही है, बट डियर सो उहदे विच थोड़ी ए दी भी साउंड आ रही है। सो वर्ड केड़ा हो गया आई एंड स्मॉल पार्ट ऑफ ए, सो ये की हो गया ए अ डियर। सो ये साडा हो गया डियर वर्ड। सो इस तो बाद अगर असी गल करिए स्लो, सो स्लो दे विच की है असी मानते हैं कि जो ओ है वो साउंड ओ दे ही आ रही है, बट वो एक प्रैशर पै रहा है स्लो। सो वो एक फ्लो बन रहा है एक थ्रोट तो टंग तक का माउथ तक का। सो उस सिस्टम में असी की कहेंगे स्लो। सो वो की है ओ अ, मतलब कि ओ मतलब थोड़ा साउंड ऊपर आके थोड़ा थले प्रैशराइज होके। सो उस साउंड में असी यूज करेंगे ओ अ मतलब स्लो। उस तो बाद नेक्स्ट असी गल करेंगे टोए। सो इहदे विच की है ओ साउंड ओबवियस है कि ओ साउंड साडी यूज हो रही है, बट एक फोर्सफुली हो रही है टॉय, मतलब कि एकदम बोली जा रही है रिपीटेडली बोली जाती है इसनूं। सो उहदे विच असी की यूज करेंगे हाफ ओ एंड देन साडा आई टॉय,
मतलब अ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ओ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋਰ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉसी तरह और मतलब श्योर योर ठीक है, मतलब कि यू तो आंदे पर थोड़ा दे भी साउंड आ रही है, सो उस दे नाल की होएगा थोड़ा श्योर वर्ड मतलब सिग्निफाई हो जाएगा। सो ये कुछ 8 इंग्लिश डिफथॉन्ग्स सीगे साउंड्स सीगियां जो कि ज़्यादातर इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सो ਅਸੀਂ थोड़ा डिफथॉन्ग्स ਬਾਰੇ थोड़ा ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ डिफथॉन्ग्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਟੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਟੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨ ਅ, ठीक है, जिवें कि मैं तुहानूं उधर भी मैंशन किया कि जो ये साउंड है ये हाफ ए है जो कि अ दी साउंड डिफाइन करता है। सो इहदे विच सेंटरिंग दे विच की होएगा जो एंडिंग होएगा वो अ दे राही होएगी, जिवें कि ई अ यू अ, जिवें कि हुण असीं इहदे विच गल कीती है श्योर ठीक है, इहदे नाल नाल असीं किसी होर दी गल डियर ईयर ठीक है। उस तो बाद असीं गल करिए जिवें ई अ, सो ई अ किहदे विच ना पेयर, सो ये की तीन एग्जांपल्स मैं तुहाडे सामने रख दित्तियां। सो ये की ने सेंटरिंग दे एंडिंग पार्ट दे विच अ दी साउंड। उस तो बाद अगर असीं गल करिए तो असीं क्लोजिंग दी गल करांगे। क्लोजिंग दे विच की है, क्लोजिंग दे विच एंडिंग होएगी ठीक है, एंडिंग दे नाल की एंडिंग आई दे भी होएगी, एंडिंग किस चीज़ दी होएगी यू दे नाल भी होएगी, बट हाफ यू दे नाल, फुल यू दे नाल नहीं। तो ये स्मॉल आई का मतलब कि थोड़ा जिहा हल्का जिहदे प्रैशर होएगा आई का। सो अगर असीं एंडिंग आई की गल करिए तो ये आ ए एक साउंड की होगी टोए, सो वो की थोड़ी एग्जांपल होगी आए। हुण ये की मतलब प्रॉपर ए फुल ए पिया होया मतलब कि ए की प्रॉपर साउंड होगी, बट उहदे विच कि थोड़ा आई का एक फॉन्ट होएगा जो कि लाइट। हुण मैं तुहानूं इधर एग्जांपल्स सारी तुहानूं मैंशन कीतियां ने ਤਾਂ जो प्रॉपर तरीके दे नाल तुहानूं ये जो ये कॉन्सैप्ट है ये क्लीयर हो जाए। हुण जिवें कि आई लाइट उस तो बाद अ ए ये फिर की थोड़ी एक साउंड होगी जो कि तुहानूं मैंशन कर रही है टोए का। सो ये भी टोए का हो गया, ये भी टोए का हो गया, ते तुहाडा हो गया लाइट का। इस तो बाद असीं गल करदे हां एंडिंग सैशन जिहदे विच यू नूं असीं यूज़ करदे हां। यू दे विच की होगा आओ आओ। सो देखो इहदे विच की है ए साउंड की है बहुत स्मॉल है, मतलब हाफ ए यूज़ किया गया। सो इस हाफ ए दे नाल की होएगा साडा जिवें कि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिआ कि आओ, क्योंकि मैं तुहानूं कुछ दस्सां इहदा कोई फॉन्ट दस्सां इसका वर्ड अगर असीं गल करिए तां असीं एंडिंग आई दी गल कर रहे सी, इहदे विच आओ दी साउंड विच की है प्रॉन, जिवें हुण असीं गल करिए प्रॉन ठीक है, एक इंसैक्ट हुंदा प्रॉन्स। सो उहदे विच की है अगर असीं एक लॉन्ग वे दे नाल गल करिए तां प्रॉन्स किवें होएगी PRAWN, बट एक्चुअल असीं लिंग्विस्टिक्स दे वे दे नाल देखिए या फिर फोनेटिक्स दे वे दे नाल देखिए तां प्रॉन्स उहदे विच की थोड़ी जी ओ दी साउंड आ रही है। उस तो बाद अगर असीं गल करिए आओ दी मतलब कि ए यू ए की साडा फुल है एंड यू साडा की स्मॉल है, वो असीं मैंशन कर चुके हैं टाउन दे विच जिथे ओ दी साउंड दे विच आओ ए साउंड यूज़ हो रही है। सो ये सीगे डिफथॉन्ग्स जो कि प्रॉपर वे दे नाल मैं तुहानूं डिफाइन करते। होप करदी है कि तुहानूं सब क्लीयर होया होएगा। नैक्सट वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे मोनोकोथॉन्ग्स जो कि वाउल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट ऑल्सो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।